अगर आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो पहले यह देखो कि एक बुरी जिंदगी कैसी होती है। यह बात की थी चार्ली मंगर ने। तो आज मैं आपको 21 तरीके बताऊंगा कि आप कैसे गरीब बने रह सकते हैं, और अगर आपको अमीर बनना है तो बस इनका उल्टा कर लेना। तो क्या आप रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक बहुत पावरफुल वीडियो जिसमें मैं वो 21 तरीके बताऊंगा जिससे आप हमेशा गरीब रहने वाले हैं। तो क्या करना है, हमें सिर्फ इनका उल्टा करना है ताकि हम अपने लिए एक रिच लाइफ डिफाइन कर सके। अगर आपको भी एक रिच लाइफ चाहिए तो फटाफट कमेंट सेक्शन में रिच लाइफ लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको चाहिए। और वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। अब दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कोर्स है वो 5 मॉड्यूल में है, जहां पे मैंने कंप्लीट बेसिक से लेके बजटिंग से लेके इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, उसके बाद गोल प्लानिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे कर सकते हो, और एंड में टैक्स को कैसे राइटली मैनेज करके अपनी इनकम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने एक कैप्सूल कोर्स में सिखाई हैं। ये 4 घंटे का कोर्स एक होलिस्टिक कोर्स है और आपको कंप्लीट नॉलेज देगा कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। इसका प्राइस हमने स्टारबक्स की कॉफी से भी कम रखा है, जो है सिर्फ 499 रुपीज। आप कूपन कोड S499 यूज कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर QR कोड पे स्कैन करके S499 कूपन डाल के इस कोर्स को 499 में अवेल कर सकते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट 1000 यूजर्स के लिए। आइए चलते हैं वापस वीडियो। जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको हमेशा गरीब रखेगा वो है मैं कल से शुरू करूंगा मेंटालिटी। आप में से कितने लोगों की मेंटालिटी ऐसी है? तो नीचे लिख दीजिए मैं कल से शुरू करूंगा। द बेस्ट वे टू स्टे पुअर इज स्टार्ट टुमारो। मैं कल से बिजनेस करूंगा, मैं कल से सेविंग्स करूंगा, मैं कल से पढ़ना चालू करूंगा, मैं कल से मेहनत करूंगा। ये सब कल जो है ना, ये बकवास है। अगर आप कल का इंतजार करते रह गए तो आप हमेशा गरीब रह जाएंगे। तो करना क्या है? आज एक्शन लेना है ताकि आज से शुरुआत हो सके। सेकंड तरीका जिससे आप हमेशा गरीब रहेंगे वो है सिर्फ पढ़ाई करो पर उस पर अमल मत करो। यह कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 52 बुक्स, मे बी जस्ट रीड 1 बुक एंड एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। नॉलेज पावर नहीं होती, अप्लाइड नॉलेज पावर होती है। चाहे नॉलेज कम हो, पर अगर आप उसको राइट तरीके से एग्जीक्यूट कर देंगे तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। नहीं तो पढ़ लीजिए 52 किताबें, पर होना कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तीसरी गलती जो है वो गरीब लोगों से अमीर बनने की सलाह लेते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इफ यू वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी हु इज ड्राइविंग अ मारुति। अब वो जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया है वो आपको बताएंगे कि आपका आइडिया स्टूपिड क्यों है, और अगर आप उनकी सुन लोगे तो आप ही स्टूपिड बनोगे और आप पुअर रह जाओगे। तो अगर सक्सेस चाहिए तो उनसे सीखो जो वहां पहुंच चुके हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप लेंगे वो है अपने पार्टनर को सिलेक्ट करना। तो ऐसे लाइफ पार्टनर को चूज करें जो काम करने पे आपको गिल्ट दिलाए। ये सबसे बड़ी गलती हो। इफ यू डोंट अकम्प्लिश योर ड्रीम्स बिकॉज ऑफ देम, Who do you think you are going to resent? यानी आप किससे नाराज होंगे? अपने पार्टनर से नाराज होंगे, और ऑब्वियसली फिर आपकी जो मैरिज है या रिलेशनशिप है लंबा नहीं चल पाएगा। तो आपको करना क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करिए, रोड ब्लॉक बिल्ड मत करिए। एक ऐसे पार्टनर के साथ रहिए जो मोटिवेट करे कि आप अपने लाइफ गोल्स को अचीव करें। 5वां पॉइंट है, एक बार फेल हो गए तो लाइफ भर छोड़ दो। फेल वंस क्विट फॉर एवर। कोई भी चीज पहली बार में नहीं होती दोस्त। फेल होने का मतलब होता है कि आप ये सीख रहे हो कि कौन से वो तरीके हैं जिससे ये काम नहीं होता है, ताकि आप आगे जाके वो तरीके सीख सको जिनसे वो काम होगा। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 10,000 बार फेल हो गए थे बल्ब बनाने से पहले, तो उनसे पूछा गया था, भाई आप तो 10,000 बार फेल हो गए, अब क्या होगा? वो बोले कुछ नहीं, मैं सिर्फ वो 10,000 तरीके सीख चुका हूं जिससे ये बल्ब नहीं बनेगा। जो माइंड जो है ना वो बहुत अलग तरीके से प्ले करता है, और इस चीज को हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर आप चाहते हैं मैं एक डिटेल्ड सीरीज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे बनाऊं जिसपे आप अपने माइंड को रिवायर कर सकते हैं बिलियनियर बनने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में NLP लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। छठी मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम सोचते हैं कि दुनिया जो है वो बहुत ही फेयर है, यानी कि जो मैं डिजर्व करता हूं मुझे मिलेगा। एक गोल्डन लाइन लिख लो, You don't get what you deserve, you only get what you negotiate। इसका मतलब यह है कि जो भी आप काम करके मांगोगे, जो हक से मांगोगे, जो काम करोगे, वही आपको मिलेगा। नहीं तो दुनिया कोशिश करेगी कभी भी आपको वो चीज ना दी जाए जो आप डिजर्व करते हैं। तो you will never get what you deserve, you will only get what you negotiate। तो दुनिया अनफेयर तो हो सकती है, पर जो विनर्स होते हैं ना वो अनफेयर सिस्टम में भी जीतने का तरीका ढूंढ लेते हैं। 7वीं मिस्टेक जो हमें गरीब रखेगी वो है हमेशा अपनी परिस्थिति को दोष देते रहो। Complaining about things that you cannot control does nothing at all। जब भी आप ये सोचते हैं अरे मार्केट्स गिर गई हैं तो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो गिर चुका है, आप क्या एक्शन ले सकते थे? आपको उस पे सोचना है। ब्लेम गेम से निकल के सॉल्यूशन माइंडसेट पे फोकस कीजिए। अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि परिस्थिति कैसी भी हो कि आपका माइंड एकदम उसमें सॉलिड रहे।
आठवीं मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये सोचते हैं गवर्नमेंट या किसी और से एक्सपेक्ट करो कि वो हमें आके बचा देंगे। भाई हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट हमारे को मनरेगा के थ्रू पैसा दे देगी या मेरा कोई दोस्त मेरी मदद कर देगा। अरे ये सब छोड़ो, अपने आप को सक्षम बनाओ। एक्सपेक्ट नो वन टू सेव यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। यानी कि और किसी से अपेक्षा मत कीजिए, सिर्फ अपने आप से अपेक्षा कीजिए। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन खुद हैंडल नहीं कर रहे हो तो कोई और भी नहीं करने वाला है। वो कहते हैं ना कि आंखों में आंसू आए तो खुद ही रो लेना, आंखों में आंसू आए तो खुद ही रो लेना, जमाने के पास जाओगे तो वो सौदा करेंगे। जब भी आपकी सिचुएशन खराब है और आप किसी और के पास चले गए तो वो सौदा करेंगे दोस्त, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व सिर्फ आप करोगे, कोई गवर्नमेंट और कोई दूसरी थर्ड पर्सन नहीं करने वाला। अगली मिस्टेक, नाइन्थ मिस्टेक जो है वो हम कर सकते हैं वो है दूसरों की राय को अपनी राय से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये फिर से वही बात होगी दोस्त, आपका रेंट कोई और नहीं दे रहा, आपका बिजली का बिल और कोई नहीं दे रहा, आपकी ईएमआई कोई और नहीं दे रहा, तो दूसरे का ओपिनियन क्यों सुनना है? जो सोचता है दुनिया का क्या कहेगी, वो दुनिया का कुछ नहीं बदल सकता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप यही सोचते रह गए कि दुनिया क्या कहेगी, वो बंदा क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना ये जंग आपकी खुद की है, तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। 10th पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल मैं जेनजी में देखता हूं, वो है डिस्कंफर्ट को अवॉइड करो। थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट हो जाता है ना तो वो कहते हैं अरे मैं तो काम नहीं कर सकता, ये तो मेरी पर्सनल मैटर में घुस रहे हैं, मुझे एंजाइटी हो रही है। दोस्त ये डिस्कंफर्ट तो लेना ही पड़ेगा। ग्रोथ ऑलवेज स्टेज इन डिस्कंफर्ट। द डिस्कंफर्ट यू आर फीलिंग इज द जजमेंट यू इंपोज अपॉन योरसेल्फ। यानी कि आप अपने ऊपर जो है एक जजमेंट इंपोज कर रहे हो कि मेरे से नहीं होगा। ये भी चीजें जो है एनएलपी से ठीक की जा सकती हैं। फिर से अगर आप चाहते हैं एनएलपी पे डिटेल सीरीज बने तो नीचे कमेंट सेक्शन में एनएलपी जरूर लिखना। अगर डिस्कंफर्ट को अवॉइड नहीं करोगे तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाना, शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जहां आपको याद आ रहा है कि ये वाली गलती आपका वो पर्टिकुलर दोस्त करता है, ताकि उसको भी रियलाइज हो कि अगर वो ये गलती कंटिन्यू करता रहा तो वो हमेशा गरीब रहेगा। 11th पॉइंट जो है वो है मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करो। यानी कि यार कोई कचरा काम है ना उसको भी एक्सेप्ट कर लो। कुछ लोग है ना अपने ऊपर हार्श नहीं हो पाते। कुछ लोग ये नहीं कहते कि नहीं यार मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करूंगा, एकदम एंड तक बढ़िया से करूंगा ताकि उसका आउटपुट अच्छा है और मुझे वैल्यू अच्छे मिले। हम हमेशा कहते हैं यू मस्ट रेज योर ओन स्टैंडर्ड सो दैट यू कैन मॉडल व्हाट इट लुक्स लाइक फॉर अदर पीपल। हम हमेशा कहते हैं कि उन लोगों को देखो जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स रेज किए। क्या आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति को अपना मॉडल बनाते हो जिसके स्टैंडर्ड्स ही नहीं है? आप किसको मॉडल बनाओगे अपना? अगर स्पोर्ट्स में हो तो सचिन तेंदुलकर को बनाओगे, सुनील छेत्री को बनाओगे। अगर आप एक्टिंग में हो तो आप हो सकता है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, इन लोग को बनाओगे। अगर आप बिजनेस में हो तो हो सकता है मिस्टर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा जी को बनाओगे। इन लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊपर किया है ताकि आपके मेरे जैसे लोग उनको मॉडल कर सके। तो अगर हमको भी ऐसा चाहिए कि कोई और हमें मॉडल करे तो हमें भी दोस्त अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मीडियोकर माइंडसेट से सिर्फ मीडियोकर रिजल्ट्स आएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 12वीं जो मिस्टेक हम करते हैं, और दोस्त ये तो बहुत लोग करते हैं, वो वादा तो कर लेते हैं पर उसको तोड़ देते हैं। द हार्डेस्ट रेपुटेशन टू फिक्स इज द वन यू हैव विद योर ओन सेल्फ। अरे भाई दूसरों से वादा करके तोड़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप से वादा करके क्यों तोड़ रहे हो भाई? अपने आप को अगर आपने कोई भी वादा किया, आपने कहा है मैं नई स्किल सीखूंगा, आपने कहा है मैं इन्वेस्टमेंट्स चालू करूंगा, आपने कहा है मैं म्यूचुअल फंड्स में 10-10-15 साल इन्वेस्ट करूंगा और सडनली मार्केट नीचे गिर गई या कुछ हो गया, तो आपने तो अपना वादा तोड़ दिया दोस्त। अगर आपने अपना वादा तोड़ दिया तो ऑब्वियसली आप एक्सीलेंस नहीं लेके आ पाएंगे। तो अपने आप को दिए हुए वादे को प्लीज मत तोड़िए, आपकी उससे सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। 13th मिस्टेक जो हम करते हैं वो तो बाप रे सारे लोग करते होंगे, वो है परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना। सर अगर ये हो जाएगा ना तो मैं जरूर बिजनेस करूंगा, सर अगर मुझे फंडिंग मिल जाएगी तो मैं जरूर बिजनेस करूंगा, सर अगर मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो मैं म्यूचुअल फंड्स में जरूर निवेश करूंगा, सर अगर मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो मैं इंश्योरेंस जरूर खरीद लूंगा। अरे देयर विल नेवर बी एनी परफेक्ट कंडीशंस। अगर वर्स्ट कंडीशंस में भी सर्वाइव करना सीख लिया ना तो दोस्त आप हमेशा ही जीतोगे। तो कभी भी परफेक्ट कंडीशंस का वेट मत कीजिए। बिगिन फ्रॉम व्हाट यू हैव एंड बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर। जहां हो जैसे हो वहां से शुरुआत कर लो और देखो उसके बाद क्या जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। 14वीं मिस्टेक, 14th मिस्टेक जो है वो है अमीर दिखने को अमीर बनने से ज्यादा महत्व देना, जिसे आजकल हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टॉप ट्राइंग टू लुक रिच, बी विलिंग टू लुक पुअर। अगर आप पुअर दिखने के लिए तैयार हो तो दोस्त आप अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे। ये मैंने प्रैक्टिस किया था 16 साल तक, और आज भी मेरे जो दोस्त हैं वो कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जी रहा हूं। बिकॉज मैं तब जो है थोड़ा लुकिंग पुअर चलता था, पर आज मैं आराम से एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता हूं। फेक लाइफस्टाइल दिखाने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती दोस्त। फेक लाइफस्टाइल दिखाने से सिर्फ उधार इकट्ठा होता है जिसकी ईएमआई आप भर रहे होते हो, और जिसको खुश करने जाते हो वो भी खुश नहीं हो रहा होता। वो सोच रहा होता है कितना बड़ा गधा है,
है, अपने पैसों को ही खर्च करके मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है जिसकी उसको जरूरत भी नहीं थी। 15th पॉइंट जिसकी वजह से लोग हमेशा पुअर रहेंगे वो है बिजी रहो लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों पे मत करो, यानी कि लाइफ में प्रायोरिटी नहीं सीख सकते। पीपल हु आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड aren't doing the most stuff, they are doing the right stuff। बहुत कुछ नहीं करना है, सही चीज करनी है। अरे पानी की जो धारा है ना, अगर वो भी एकदम छोटी पॉइंटेड तरीके से, फोकस तरीके से काम करे ना, तो एक टरबाइन को हिला सकती है जिससे पावर जनरेट होती है। तो हमारे फोकस में तो बहुत ताकत है, पर हमें क्या है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसा भी करना है। ज्यादा काम नहीं करना है, सही काम करना है। अच्छा काम नहीं करना है, सही काम करना है। इसी पे फोकस करो। हर रोज सुबह बैठ के देखो कि क्या आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट है जिससे आपकी लाइफ में सबसे बड़ा गेम चेंज होगा। 20-80 का रूल है, अगर आप 20% काम सही तरीके से कर पाए तो 80% रिजल्ट देगा जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। 16th मिस्टेक है, हर रोज नया काम तो शुरू करो पर खत्म कुछ भी मत करो। ये प्रॉब्लम आप में है क्या? अगर है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑलवेज लीव हाफ बिल्ट ब्रिजेस, यानी कि आधा ब्रिज बना के छोड़ देते हैं एंड हर नए आइडिया पे जंप कर जाते हैं। किसी दोस्त ने बोला अरे यार ये चीज बहुत जबरदस्त है, चलो चालू की 6 महीने में बोर हो गए, फिर से नई चीज कर ली। दोस्त ऐसे कभी भी आप एक्सीलेंस नहीं ला पाओगे, अपने लाइफ में वेल्दी नहीं बन पाओगे। हर नए आइडिया पे जंप करने पे आपको और ज्यादा कंफ्यूजन ही मिलेगा और आपके पास बहुत सारे ब्रिजेस होंगे जो आधे बने हुए होंगे, पर एक भी ऐसा ब्रिज नहीं होगा जो कंप्लीट बना होगा जिससे आपकी जर्नी पूरी हो सके। तो फोकस कीजिए और राइट चीज करने के बाद उस पे ज्यादा टाइम लगाइए और उस ब्रिज को पूरा कीजिए। एक बहुत फेमस कहावत है, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज कॉल्ड इंसैनिटी। यानी सेम चीज करते रहो और अलग रिजल्ट को एक्सपेक्ट करो, इसे पागलपन कहा जाता है। तो अगर आप सेम काम करते रहेंगे तो आप कभी भी नया रिजल्ट नहीं लेके आ पाएंगे। हर बार वही मिस्टेक मत करो, उसको सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। हर बार मिस्टेक जरूर करो पर नई मिस्टेक करो। जितनी आप नई मिस्टेक्स करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। जब भी आप मिस्टेक करते हो तो उस पे बैठ जाओ, उस पे समझो क्या मिस्टेक हुई थी, क्यों हुई थी और कौन सा आपका स्टेप चेंज करने से वो मिस्टेक आगे से नहीं होगी। ये प्रोसेस को लिख दीजिए, नहीं तो बार बार मिस्टेक करने से आपकी रेप्यूटेशन भी खराब होती है, आपको फ्रस्ट्रेशन भी आती है और आप अपना गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाते। 18th पॉइंट जो है वो है रिप्लेसेबल बनो। दोस्त अगर आपने कोई ऐसी डिग्री कर ली जिससे आप रिप्लेस हो सकते हो तो आपकी इनकम भी रिप्लेस हो सकती है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करो जिसमें कोई ना कोई लेवरेज हो। लेवरेज कैसे हो सकती है? या तो आप नेटवर्क जानते हो, यानी कि आपके आसपास के लोगों को जानते हो, या आप टेक्नोलॉजी को जानते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी जानते हो जो लोग ज्यादा नहीं जानते, जैसे आज के दिन AI है, और या फिर आपका पर्सनल ब्रांड है जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो सिर्फ स्किल से काम नहीं चलने वाला, इस बार स्किल के साथ लेवरेज भी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। दोस्तों अभी तक मैं 18 मिस्टेक्स बता चुका हूं। कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और 19th मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि जो भी चीज हमारे लिए काम कर रही है ना उसको बंद करो। काफी टाइम हमें लगता है कि हमारे लिए ये चीज काम कर रही है, पर हो सकता है कोई और चीज ज्यादा काम करेगी, तो ये चीज हम स्टॉप कर देते हैं, इसको नहीं करते हैं। दोस्तों लाइफ में ना हमेशा आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट लगा रहेगा। आपको लगता रहेगा कोई और चीज है जो मुझे बेटर कर देगी, पर अगर आज आपकी जो चीज हाथ में है वो आप अच्छे से कर रहे हो और वो आपके लिए काम कर रही है तो प्लीज उसी को बेटर करते रहिए। गो डीप, ठीक है, गो डीप डॉट वाइड, यानी कि एक ही चीज में घुस जाइए और उसमें एकदम मगन हो जाइए ताकि आपके लिए वो वैल्यू क्रिएट कर सके। जो काम कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। जब आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट लेके आएगा। यानी कि पहले हो सकता है आपका 1 घंटा लगता था, आपकी 1000 रुपए की कमाई होती थी। यही चीज अगर आप मल्टीपल टाइम्स करते रहेंगे तो पता चला 1 घंटे काम करने पे आपकी 10,000 रुपए की कमाई हो जाए। तो अगर आपको इस तरीके के डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स चाहिए तो एक ही काम बार बार करते रहिए। 20th मिस्टेक जो है वो है अब हमेशा अपने आप को राइट समझना। ये वो है ना सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं अपुनिच भगवान है। अरे आप भगवान नहीं हैं, आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। आपको आपके ऊपर जो लोग हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपके गाइड्स हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पे आप गलत हो रहे हो, क्या चीजें आपको ठीक करनी है। इफ यू अज्यूम यू नो एवरीथिंग देन व्हाई आरंट यू अचीविंग व्हाट यू वांट। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है तो भाई जो चाहते थे वो मिला क्यों नहीं है अभी तक, यानी कि कुछ तो गैप है, यानी कि आपको कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो सीखना अगर आप बंद कर देंगे तो ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। इसलिए लर्निंग पे फोकस करते रहिए। ये मत सोचिए मेरे को सब कुछ आता है। आज भी मैं अपनी लाइफ में एटलीस्ट दिन का 2 से 3 घंटा अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करता हूं, तभी आपके लिए इतना हाई क्वालिटी कंटेंट लेके आ सकता हूं। और आखिरी मिस्टेक से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। 21वीं मिस्टेक है और ज्यादा कमाओ और उससे ज्यादा उसको उड़ा दो।
इस बारे में तो बाप रे मैं कितनी बात कर चुका हूं कि आपको बजटिंग करनी चाहिए, आप कमाइए, बहुत कमाइए, पर उस पैसे को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने लिए इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करने हैं, इन सब पे बहुत बात कर चुका हूं। पर और वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आपकी नॉलेज इससे बढ़ती रहे। इट डजंट मैटर हाउ मच यू मेक, इफ यू स्पेंड मोर यू विल ऑलवेज बी पुअर। वेल्थ का असली फॉर्मूला है, मैं हमेशा कहता हूं वेल्थ एक फनल की तरह है। टॉप ऑफ द फनल है आप कमाते कितना है, सेकंड है आप बचाते कितना, और तीसरा उसमें से निवेश कितना करते हैं। तो आप इस फनल में अपने आप को रेटिंग दीजिए कि आपकी कमाई कितनी है, उसमें से बचत कितनी है, और उसमें से आप कितना निवेश कर रहे हैं। अगर आपका ये इक्वेशन सही रह गया तो ही आप आगे जाके अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, अब इस सब का उल्टा करो। इफ यू रिवर्स दीस 21 पॉइंट्स यू विल सक्सीड बाय एक्सीडेंट। अगर आप इन 21 पॉइंट्स को रिवर्स कर दोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बस इन सब चीजों को उल्टा करना चालू कर दो। स्टार्ट टुडे, टेक एक्शन, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कौन सी मिस्टेक आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को ऐसे पावरफुल फाइनेंशियल कंटेंट के लिए और लाइफ कंटेंट के लिए। बहुत सारी वीडियोस मैं दे चुका हूं म्यूचुअल फंड्स पे और इन्वेस्टमेंट्स पे और इंश्योरेंस पे, वो जरूर देखना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।